आदरणीय दर्शकगण नमस्कार। आपके सामने अभी जो लघु नाटिका पेश की जा रही है वो प्रसिद्ध लेखक स्वर्गीय श्री कृष्ण चंद्र जी की कहानी जामुन का पेड़ पर आधारित है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र और घटनाएं पूर्णतः काल्पनिक है। इनका वास्तविक जीवन के किसी भी पात्र या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि ऐसी कोई समानता देखी जाती है तो यह सिर्फ संयोगवश है। इस लघु नाटिका का उद्देश्य आपका स्वस्थ मनोरंजन करना है। आप कृपया इसको इसी दृष्टिकोण से देखें। धन्यवाद। रात में कितना तूफान आया है और ये इरिसेन में तो इतने पेड़ लगे हैं, जब देखो कोई ना कोई पेड़ गिर जाता है। आने दो एसआई साहब को बताता हूँ, मैं अकेला मान यहाँ क्या क्या करूंगा। मेरे को एक आदमी और चाहिए। कितना बड़ा पेड़ गिर गया है, अकेले नहीं हो पाएगा मेरे से। आ ही गए एसआई साहब। अरे क्या भाई मालिक, क्या बात है, क्यों परेशान हो? साहब देखो कितना बड़ा पेड़ गिर गया है। ओ, इतना बड़ा जामुन का पेड़ भी गिर गया। अरे देखो भाई देखो, इसके नीचे तो कोई आदमी भी दबा पड़ा है। अरे बाप रे। ओहो, तुम अभी इसका यही ख्याल रखो, मैं अभी आता हूँ। कुछ कर्मचारियों को ऑफिस के और साहब को भी बुला के ले आता हूँ। उनसे ये भी तो पूछना पड़ेगा, कोई जॉइंट नोट तो नहीं बनाना पड़ेगा। तो अभी इसका ध्यान रखो, मैं अभी आया। क्या मुसीबत आ गई भाई, कि पेड़ के नीचे आदमी कैसे गिर गया? क्या गिर गया? क्या हुआ? उनका पेड़ भी गिर गया और क्या आदमी दबा पड़ा है। बाप रे, इतना अच्छा बेचारा जामुन का झाड़, इतना फलदार था और उसके जामुन भी कितने रसीले हुआ करते थे। पहले जब एलपीएस साहब थे तो इसके जामुन हर घर में थोड़े थोड़े दे दिया करते थे। मुझे तो एक भी जामुन नहीं मिला इस साल। ये सही बात। अरे इन लोग को जामुन की पड़ी है, कोई इस आदमी के बारे में तो बोलो। अरे भाई देखो, इस आदमी का भी तो देखो। ओहो, अरे ये जिंदा है कि मर गया, देखो तो सही इसको। अरे नहीं गया होगा, इसका जो बड़ा पेड़ इनको बड़ा है। नहीं भाई, मैं जिंदा मुश्किल मालूम होता है, इतना बड़ा और इतना वजनी जो पेड़ पड़ा है इनके ऊपर। अरे क्या मुश्किल मालूम होता है तुमको? अभी 10-15 लोगों को बुलाओ, साहब अगर आदेश दे तो अभी पेड़ काट के बंदा निकल जाएगा। तुमको उसकी जान की चिंता नहीं है। और ठहरो मुन्ना, ठहरो। देखो, ऐसे कुछ भी काम ऐसे नहीं कर सकते। तरीका होता है कुछ काम करने का। सब बड़े साहब को पहले इंफॉर्मेशन परमिशन लेनी पड़ेगी, तब ये होगा। मैं ये सब करके अभी आता हूँ। इनको पेड़ नहीं करना चाहिए। अरे साहब पूरा दिन गुजर गया, आप कहाँ रह गए? देखो कितनी भीड़ लग गई है और ये सारे लोग तरह तरह की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम इसको अपने हाथ में लेके पेड़ काट के आदमी को निकाल देंगे। अरे भैया रुको, ठहरो ठहरो ठहरो। तुम मजाक समझ रखा है, कुछ भी पेड़ काट लेंगे ऐसे? ऐसे नहीं कर सकते। हर काम का एक मैनुअल है। प्रोसीजर परमिशन लगती है। अब तुम लोग ये बताओ मुझे, हम किस विभाग के हैं और पेड़ किस विभाग का होता है? तो कैसे काट लोगे ऐसे? लेकिन इसीलिए मैं अर्जेंट फाइल बना के
कृषि विभाग को भिजवा के आया हूँ परमिशन के लिए, और अभी जाके उसको चेस करके परमिशन लेके आता हूँ। तुम ध्यान रखना है, आता हूँ अभी परमिशन से। आजा के इंतजार में जाने को है बहार भी, तेरे बगैर जिंदगी, तेरे बगैर जिंदगी दर्द बन के रह गई। आजा के साहब आज दूसरा दिन हो गया, कृषि विभाग से कुछ जवाब आया क्या? लेके आया हूँ जवाब, आया नहीं है अभी। देखो मैं बताता हूँ क्या देखा ही नहीं मैंने। वो लिखते हैं पेड़ हटाने की जिम्मेदारी उस विभाग की है जिसने पहले तो इसे लगाया और जो अब तक इसके रसीले जामुन खा रहा था। अरे यार ये कृषि विभाग वाले में टिपिकल निकम्मे सरकारी कर्मचारी हैं, कुछ काम करना ही नहीं चाहते। अब हमारी कैसी जिम्मेदारी हो सकती है पेड़ लगाना कटवाना, मतलब ये भी कोई। लेकिन तुम चिंता बिल्कुल मत करो, मैं हूं ना, मैं छोड़ूंगा नहीं उनको। मैं हाईएस्ट लेवल से प्रेशर दिला के जवाब लेके आऊंगा उनसे परमिशन। अभी जाके लेके आता हूं, ध्यान रखो तुम अभी अरे बहुत दिन गुजर गए, कहाँ रह गए साहब? नहीं आ रहे। अरे सुनो, देखो साहब आ ही गए। साहब कुछ हुआ? कृषि विभाग ने कुछ बोला? गले में हाथ डाल के जवाब लेके आया हूँ। चूंकि यह एक फलदार पेड़ का मामला है और कृषि विभाग सिर्फ अनाज और खेती बाड़ी के मामलों में फैसला करने का हक रखता है। अतः हम इस मामले को उचित कार्रवाई के लिए हॉर्टिकल्चर विभाग को भेज रहे हैं। नहीं ये सरकारी कर्मचारी, ये यार कोई तरीका नहीं होता। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं अभी हॉर्टिकल्चर विभाग से जवाब लेके आऊंगा, लेके आता हूँ। लेकिन मैं उसका कुछ खाने का इंतजाम करता हूँ और पानी में लेके आना थोड़ा। बेचारा कब से खिला रहा है। बस अपना हौसला बनाए रखना। लो भैया थोड़ा पानी पिला। अरे हाथ से पिलाओ भैया, बोतल दे भगवान। अरे सुनो, तुम्हारी फाइल बहुत आगे चल गई है। साहब दिन रात मेहनत कर रहे हैं, तुम बस ऐसे ही रहो। और तुम्हारा कोई बच्चा है मैं जिसको कांटेक्ट कर सकूं, तुम्हारे बारे में खबर दे सकूं? हाँ, कोई रिश्तेदार है तुम्हारा? कैसे में आ गए? अरे साहब कुछ हुआ? हॉर्टिकल्चर विभाग से जवाब लेके आया हूं। क्या समझ रहे? देखते क्या लिखा। अच्छा, इस समय जब सरकार पेड़ उगाओ स्कीम बड़े पैमाने पर चला रही है, यह एक अफसोस की बात है कि ऐसे भी सरकारी अफसर मौजूद हैं जो पेड़ काटने की सलाह दे रहे हैं, और वो भी एक फलदार पेड़ को, और वो भी जामुन के पेड़ को, जिसके फल इतने रसीले होते हैं, जनता चाव से खाती है, डायबिटीज में उसकी घुटने तक काम आती है। हमारा विभाग इसलिए किसी भी हालत में इस फलदार पेड़ को काटने की इजाजत नहीं दे सकता। ये हॉर्टिकल्चर विभाग वाले भी है ना, सारे निकम्मे सरकारी कर्मचारियों की तरह है। साहब जो है ना, मैं फिर भी तुम मान लो, मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। मैं बात को ऊपर तक लेके जाऊंगा और हॉर्टिकल्चर विभाग से नहीं तो आगे से मैं निकाल के लाऊंगा जवाब। तुम कुछ कह रहे हो? साहब अगर पेड़ काटने नहीं जा सकते तो इस आगे में आप काट देंगे। हाथ से निकल आ जाएगा और आधा यहाँ सही कह रहा है,
बहुत आगे चला गया है। हम प्लास्टिक सर्जरी के जरिए इसको फिर से जोड़ देंगे। आप एक काम कीजिए, आप मेडिकल डिपार्टमेंट चले जाइए। मेडिकल डिपार्टमेंट, बिल्कुल सही कहा। मैं अभी मेडिकल डिपार्टमेंट जाता हूँ और इसका समाधान करा के आता हूँ। अभी जाता हूँ मेडिकल डिपार्टमेंट, मैं अभी जाता हूँ। मेरे इश्क का सितारा मेडिकल डिपार्टमेंट गया और उनके सबसे काबिल सिविल सर्जन टीके गिर पड़े। ये देख के बताएंगे आप डॉक्टर साहब, आप गिरना मत। और आप देखिए प्लास्टिक सर्जरी होकर जोड़ा जा सकता है क्या? चिंता नहीं करिए आप, हमने इनकी सारी जांच कर ली है। इनकी सांसों की गति, दिल की धड़कन, फेफड़े, किडनी बिल्कुल सही सलामत है। इनका प्लास्टिक सर्जरी भी बिल्कुल हो सकता है। और तो और ऑपरेशन भी बिल्कुल कामयाब होगा। एक छोटी सी समस्या है कि क्या? ये आदमी मर जाएगा। कुछ ना कुछ आपके लिए करे जरूर करना यार। तीसरा थोड़ा सा खा लो, थोड़ा सा खा लो। आज तीसरा दिन भूत हो गया भाई, बच जाए कैसे भी। तुम चिंता मत करो, मामला बहुत ऊपर चला गया है। मेरे साहब 24 घंटे तुम्हारे लिए मेहनत कर रहे हैं, हर विभाग में जा रहे हैं, सेक्रेटरी में मीटिंग चल रही है तुम्हारे लिए। तुम्हारा बहुत जल्दी भला होगा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। बस अपने साथ से जमाए रखना। न करेंगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम, तुमको खबर हो दे तो है कौन? तुमको खबर हो अरे तुम शायर हो क्या? हाँ भाई, मैं गुमनाम शायर हूँ। मैं शायर बदनाम। छोटा मोटा आदमी नहीं रख सकता है। अरे सुनो, ये शायर है। और ये शायर है। अरे साहब ये बहुत बड़ा शायर है साहब। साहब बचाइए, बहुत बड़ा शायर है साहब। जब हमें पता चला ये शायर है, तब ये पता चला कि न तो ये कृषि विभाग का मामला है, न ये हॉर्टिकल्चर विभाग का है, न मेडिकल, ये तो संस्कृति विभाग का मामला है। मैंने इसीलिए संस्कृति विभाग में निरंतर बात की, उसकी फाइल को संस्कृति विभाग के हर सेक्शन में पर्सनली जा जाके क्लियर कराया
उनके सारे रिमार्क्स के जवाब दिए और अब फाइल जो है साहित्य अकादमी के सचिव साहब की टेबल पे रख के आया हूं। और साहित्य अकादमी के सचिव साहब आने वाले ही होंगे, अभी तो थे ये दिखे थे। चिंता मत करो, 12-13 विभाग डिपार्टमेंट का आदमी शायर इतना परेशानी में है, आपसे गुजारिश है इसको इससे मुक्ति दिलाएं, कुछ इसकी जुगत करें आप। देखिए साहब, अम्मा क्या तुम शायर हो? जी हाँ, मैं एक शायर हूँ। क्या तकल्लुफ़ रखते हैं मियाँ? जी ओस तखल्लुस से लिखता हूँ। क्या तुम वही ओस हो जिसका कलाम अक्स का फूल अभी अभी प्रकाशित हुआ है? जी हाँ, मैं वही हूँ। क्या गुस्ताखी है मियाँ, इतना बड़ा शायर। क्या तुम हमारी कमेटी के मेंबर हो? जी नहीं। क्या करे, इतनी बड़ी गुस्ताखी हमसे कैसे हो गई? इतना बड़ा शायर कैसा गुमनामी के अंधेरे में दबा पड़ा है बेचारा। देखिए, गुमनामी के अंधेरे में नहीं बल्कि पेड़ के नीचे। करो मियाँ, मैं अभी कुछ करता। भगवान के लिए मेरी मदद करो। कुछ तो भला हो जाएगा। अरे मुबारक हो। अम्मा मियाँ, तुम्हें हमारी समिति का आजीवन सदस्य अभी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं मियाँ, सब ठीक हो जाएगा। ये बच तो जाएगा ना? हाँ हाँ, बच तो जाएगा। क्या मियाँ, और कुछ गुजारिश है? मगर मुझे इस पेड़ के नीचे से तो निकालो। क्या बात करता मियाँ, ये हम नहीं कर सकता। हमने करना था वो तो हमने कर दिया। अगर अभी तुम मर जाओ तो तुम्हारी बीवी को पेंशन जरूर मिलेगा। तुम्हें उसके लिए आवेदन करना होगा। मैं भी जिंदा हूँ, मुझे जिंदा रखो। मुश्किल है भाई, ये हम नहीं कर सकते। हमारी फाइल अर्जेंट कार्यवाही के लिए वन विभाग को जरूर भेज देंगे, चिंता नहीं करो। आपने भेज दी फाइल? हाँ हाँ, चलो फिर आप चलो, वन विभाग से निकलवा देंगे। चलो मेरे साथ। जो आता है ध्यान दे के चला जाता है, ये कब निकलेगा मुझे तो समझ नहीं आ रहा। साहब डिपार्टमेंट घूमते चले, इसको थोड़ा सा भरोसा है, लेकिन 4 दिन हो गया ना। लो भाई, थोड़ा पानी। अरे साहब कुछ हुआ वन विभाग की फाइल? अरे भैया, वन विभाग के आदमी तो हमारी कुल्हाड़ी रस्सी वस्सी सब लेके मेरे साथ ही आ गए थे, लेकिन गेट पे विदेश विभाग ने रोक दिया। देखो ऐसा है, ये जो पेड़ है सेंट ब्रांडेड है, ये पता है किसने लगाया था? आज से 10 साल पहले ब्रिटोनिया देश के राष्ट्रपति जब सद्भावना यात्रा पे भारत आए थे, वो इंडियन आए थे, उन्होंने ये पेड़ लगाया था। अब ऐसे पेड़ काट देंगे तो दोनों देशों के संबंध नहीं खराब हो जाएंगे। मगर ये तो आदमी का जान का सवाल है ना। अरे लेकिन दूसरी तरफ ये भी तो देखो कि ये 2 देशों के संबंधों की भी तो बात है। और फिर ब्रिटोनिया सरकार हमारे सरकार को कितनी मदद देती है, तो क्या अब हमारी जिम्मेदारी नहीं कि हम एक आदमी की जान को कुर्बान कर दें? हाँ बिल्कुल, इसमें हंसी क्या है? मैं बी पॉजिटिव, निराश नहीं होने का। देखो, विदेश मंत्री जी आज सुबह विदेश दौरे से वापस आ गए और मैं इस फाइल को अर्जेंट मार्क करा के उनकी टेबल पे सबसे ऊपर रखवा गया और मुझे पूरा विश्वास है वो ऐसा एक निर्णय लेंगे जिससे शांति बच जाएगा। वो बहुत अच्छा निर्णय लेंगे, तुम कोई चिंता मत करो। मैं अभी देख के आता हूँ विदेश विभाग में क्या हुआ और देखो। अरे तुम चिंता मत करो, अब समझो तुम्हारा काम हो गया। साहब गए हैं आखिरी डिपार्टमेंट के पास, इसके बाद कोई डिपार्टमेंट बचा नहीं है। यहाँ से तुम्हारा को फाइल भी आएगी और तुम निकलोगे भी। आप
देखो, विदेश मंत्री जी ने निर्णय ले लिया है कि पेड़ को काट दिया जाए। अब ये आदमी बच जाएगा। उन्होंने तो, मैंने उनको समझाया, तो उन्होंने इस मामले की सारी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी भी अपने सिर पर ले ली। तुम अब देखो, दुख भरे दिन बीत गए हैं, अब सुख के दिन आने वाले हैं। तुम चिंता मत करो, आज रात की बात है ना? सुबह वन विभाग के लोग आएंगे, पेड़ को काट देंगे, तुम्हें निकाल लेंगे, सब बढ़िया बढ़िया। बोल क्यों नहीं रहा? अरे बोल नहीं रहा, क्या हुआ? अरे भाई, शायर मियां, अरे साहब, अरे तुम्हारी फाइल क्लियर हो गई है साहब। जिंदगी की फाइल बंद हो गई, जिंदगी की फाइल बंद हो गई। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। Thank you for your encouragement. पर्दा खोल दीजिए। ये जो लघु नाटिका आपने देखी, ये प्रसिद्ध लेखक स्वर्गीय श्री कृष्णचंद्र जी की कहानी थी, जामुन का पेड़, उस पर आधारित है। और मैं अपने पात्रों से आपका परिचय करा देता हूँ। सबसे पहले माली के रोल में जो थे आदमी के, जिनकी शक्ल अभी आप शायद अच्छे से रहते हैं, जो 3 रोल में थे, ऐसा ही जो जामुन सबको नहीं देते हैं, डॉक्टर पी के राजेंद्र कुचिंगे, ऐसा ही इरिसन, ऐसा ही ट्रेक इरिसन, और जो हमारे ऑफिस के कर्मचारियों के रोल में थे, श्रीमती सुप्रिया सेठ और श्री रोहित कामली, और साहब का रोल मैं कर रहा था, और इसकी पटकथा और डायरेक्शन मैंने किया था। धन्यवाद।